देखिए तो करा है स्टार्ट स्टार्ट तो कौन बुला दिया नहीं घर पर स्टार्ट तो बुलाई है जी हाँ तो मोड़ के आया कै है पूछ से घर लगा, कै पूछ से 7 फुट से बहुत सर। सारा आज पीस हो गया है। अब सवाल यह है कि अवैध कब्जा था, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी से सवाल मैं सीधा सीधा करता हूँ कि क्या ये घर तोड़ने के लिए केवल आपको गरीब का ही आशियाना दिखा, और किसी व्यक्ति का घर हो सकता था और किसी का आशियाना हो सकता था। लेकिन मैं बार बार चर्चा करता हूँ, इस हिंदुस्तान में कानून के नमस्कार, मैं इस समय असलम एस एक्सप्रेस से पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला की धरती पर, ये आपको बता दें, मेसी प्रखंड के इस समय प्रतापपुर गांव में पहुंच चुका हूं। आप जो इस वक्त जो भीड़ देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेबसी और लाचारी का भीड़ है, और ये कहे कि इनके सपना को, इनके जिंदगी को के ऊपर बुलडोजर चला है और उम्मीद को बर्बाद किया गया है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4-5 लोग का यहाँ आशियाना था, मकान था, और ये बना हुआ था, जिसको प्रशासन ये कहे कि अवैध कहकर यहाँ पर अतिक्रमण कराकर कहीं ना कहीं इस घर को तोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि मैं इसमें सहमत हूँ कि जहां भी अवैध कब्जा हो, घर तोड़ा जाना चाहिए, और अवैध अवैध कहीं भी कब्जा नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपसे सबसे बड़ा यह होगा कि आपके अंचल में केवल अवैध कब्जा यही प्रतापपुर गरीबों का यही घर था? आपको केवल यही दिखाई दिया? कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं चकिया चीनी मिल की, तो वहां पर भी बहुत सारे दबंग लोगों के द्वारा उस जमीन का अधिग्रहण किया गया है। तो इसके लिए प्रशासनिक आला अधिकारी कहाँ है? तो कहीं ना कहीं आज तक मैं जो बात करते आया हूं कि हिंदुस्तान में दो किस्म का कानून होता है, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। क्योंकि अमीर के लिए कानून तो कहीं ना कहीं मजबूत छूट देती है, और गरीबों के लिए कोई कानून का छूट ही नहीं है, और गरीब थोड़ा सा भी चूक करता है तो तमाम नियम कानून कायदे उस गरीब के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं। और जहां तक आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण से बात करेंगे कि ये बताइए, घर उर का है टूटल? जी धमका के सब हम लोग के कच्चर करके घर तोड़ दिया। हाँ बोली। सर ये घर हम लोग से तुड़वा दिया मनोज भगत। हम लोग के बोला 1 हफ्ता पहले कि हाँ घर टूट जाएगा, लेकिन हम लोग सावधान नहीं हुए। इसी में सारा सामान था, कागज उगज कुछ नहीं दिया, नहीं नोटिस दिया, नहीं कुछ दिया। आकर बुलडोजर लेकर तोड़ दिया हम लोग के घर। हम लोग रात भर इसी जगह ठंड में थे। ये मनोज भगत कौन है? मनोज भगत घर पीछे है, मेरा सामने घर है। वो क्या है? आम आदमी है। कुछ वो एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन नहीं दिया था, आया था हम लोग को बोला कि बोले तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे। तो कहता था, कुछ दिन पहले से भी करता था, कहता था दबिया के घर तोड़ दिया। दबिया के घर तोड़। आपका भी इसी में घर था? जी जी, इसमें कितना लोगों का कुल घर था? 4 आदमी का था। और आप लोग नोटिस नहीं किया गया? जी नहीं, कुछ झूठ नहीं। बोल रहा है। कहीं ना कहीं घर को तभी तोड़ा जा सकता है, यह नियम कहता है कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो कहीं ना कहीं पहले नोटिस की जाती है पार्टी को, उसके बाद अल्टीमेटम दिया जाता है, तो फिर घर को तोड़ने का प्रक्रिया किया जाता है। लेकिन अब पता नहीं सच्चाई क्या बोला, क्या बताइए। नोटिस नहीं आया था, हफ्ता दिन पर 1 तारीख के आया था थाने वाला मेसी का, आके बोला कि घर टूट जाएगा। उसके बाद में वो चला गया। सो हमसे दूसरा ठीना मालूम चला कि घर टूटने वाला है। हम इधर में आए तो मालूम चला नोटिस मिला था, नहीं कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। 8 तारीख के आया, हम लोग सोचे कि ऐसे बोला है नहीं टूटेगा, समझाया जाएगा। उसके बाद में आया लगना टूटने, हम लोग सोचे इस पर घर कब से बना हुआ था? बहुत दिन से था, 7 पूछ खत्म हो गया इस पे। हाँ, बहुत जमाना का ये बुरा हुआ 3 और ये आपको एक बेबस और लाचार व्यक्ति को दिखा रहे हैं, जो कि इनका उम्र हमको लगता है 80 वर्ष पार होगा। सच्चाई ये बताएंगे। या बाबा घर कब से रखा? बहुत जमाना के है घर पर आज के जमाना के घर ना रखा, ये पहले के घर के मना है स्टार्ट तो देखिए तो करा है स्टार्ट तो कौन बुला दिया नहीं घर पर स्टार्ट तो बुलाई है जी हाँ तो मोड़ के आया कै पूछ से घर लगा, कै पूछ से 7 फुट से बहुत सारा आज पीस हो गया है। अब सवाल यह है कि अवैध कब्जा था, मैं मानता हूँ,
लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी से सवाल मैं सीधा सीधा करता हूं कि क्या ये घर तोड़ने के लिए केवल आपको गरीब का ही आशियाना दिखा, और किसी व्यक्ति का घर हो सकता था और किसी का आशियाना हो सकता था। लेकिन मैं बार बार चर्चा करता हूं, इस हिंदुस्तान में कानून के दो पहलू हैं, एक अमीरों के लिए और दूसरे गरीबों के लिए। क्योंकि ये बेबस और गरीब और लाचार लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो शायद मेरे वीडियो को आला अधिकारी देख पाए तो आपको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि इनका क्या कसूर था कि आप बिना नोटिस का ही घर तुड़वा दिए। खैर, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि नोटिस दिया गया अथवा नहीं दिया गया, इनके बयान के अनुसार बोलता हूं। तो आप लोग को नोटिस नहीं दिया गया है क्या? घर तोड़ा गया? हाँ, नहीं दिया नोटिस, नहीं। ये आप ही लोग घर है? हाँ, अब कहाँ रहते हैं? इसी घर में रहते हैं हम लोग। अब कहाँ रहते हैं? टूट गया है हाँ, तो यही इधर रहते हैं। इसी जगह रात भर ठंडा में थे, इसी जगह रात भर ठंडा में थे, तिरपाल बिछा कर थे रात भर। हम लोग का घर कुछ नहीं। लाचार महिला, बेबस बूढ़े, बेबस बच्चे, कम से कम आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा इनका क्या गलती था। और प्रशासन के ऊपर भी निसंदेह अगर ऐसी लापरवाही की गई है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा चीज मैं मांग करता हूं कि जितने भी अवैध अतिक्रमण है, अगर आपको है हिम्मत तो आप तमाम लोग को हटाइए। अब सवाल ये बता पा रहे 7 फुट से कहीं ना कहीं यहाँ पर जब लोग रह रहे थे तो आखिर ये क्या हुआ कि जो मनोज भगत नाम के व्यक्ति हैं उनको पता नहीं क्या दिक्कत था कि यहाँ पर अतिक्रमण करवाकर और इनका आशियाना उजड़वाया गया, और ये आज कहीं ना कहीं ये कहे बेघर है और आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खैर, जो भी हो, और कितना ही संख्या में पुलिस आया था लोग? मोटा मोटी 20-25 आया था। मोटा मोटी 4 बजे से घेर लिया था हम। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा न्याय चाहिए, हमारा घर द्वार नहीं है, हम कहाँ तो जाएं? ये जमीन तो सरकार का है, तो फिर न्याय आप लोग कैसे मांग रहे हैं? तो आज से थोड़ी ये बहुत हम लोग कहाँ जाएंगे? जब सरकार हटा दिए तो किधर तो देना चाहिए ना सरकार उसका के। पर्चा उर्चा करवाए आप लोग? जी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। यही तो गलत किया है ना आप लोग। बोला कि लेकिन नहीं, लेकिन आम गड़बड़ जो गड़बड़ हुआ है, बोला कि पता हम उता सब नहीं का होगा। जमीन है, जहाँ है तहाँ रही। तो खैर, जो भी हो, इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह का हरकत और लोग कर रहे हैं तो आप तमाम लोगों के साथ अतिक्रमण करवाइए। मैं आपके पक्ष में हूं, आपका बेटा असलम। जय हिंद।